प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को 42 श्लोक पढ़ा चुके थे। 42वां श्लोक क्या था? 42वां श्लोक में ये बात कहा गया था कि वही है मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या। तो उसमें नहीं है, उसमें कह रहे थे कि आप जब जाओगे तस्यांचित कश्चित भवन बलभोस्तु पारावतायाम। तो यही मतलब ये है कि जहाँ पे कबूतर सो रहे होंगे वहाँ पे आप नित्य रात्रि चिर विश्वनाथ खिन्न विद्युत क्लत्र। तो ये सब बातें हो चुका था। अब यहाँ पे आपका ये है तस्मिन काले। अब आगे ये कह रहे हैं कि इसके पहले कहे दृष्टे सूर्य भवान अद्भुत नहीं था, माने जब सूर्य दिखाई पड़े तब आप चल देना। दृष्टि सूर्य तो वहीं से पकड़िए आप। दृष्टि सूर्य माने जब सूर्य दिखाई पड़े तब क्या करना। अब ये इसमें यहाँ ये बात कहा जा रहा है, कह रहे हैं तस्मिन काले, ये चीज़ है। तो मेरे पे साथियों इसका एक बार थोड़ा वाचन कर लिया जाए तो तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खण्डितानां। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खण्डितानां। शान्तिं नेयं प्रणयैर्भिर्तो वर्त्मभानोस्य जासु। शान्तिं नेयं प्रणयैर्भिर्तो वर्त्मभानोस्य जासु। प्रालेयाश्रम कमलबदनात् सोऽपि हर्तु न लेन्या। प्रालेयाश्रम कमलबदनात् सोऽपि हर्तु न लेन्या। प्रत्यावृष्टस्त्वयि कररुधि प्रत्यादृष्टस्त्वयि कररुधि स्यात् अनल्पाभ्यसूयः। मेरे प्रिय साथियों, लास्ट में जो है इसमें कह रहे हैं अनल्पाभ्यसूयः। तो इसमें ये बात कह रहे हैं कि तस्मिन काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम। माने कहने मतलब ये है कि कमल सूर्य जो है, सूर्य की प्रेमिका कौन है? कमलनी है। तो मेघ से कह रहे हैं यक्ष, मेघ से यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जब प्रातः का दृष्टि सूर्य, जब सूर्य दिखाई पड़े तो सूर्य जो है अपनी प्रेमिका कमलनी का, माने अब सूर्य की किरण क्या है? हाथ है उसका। कमलनी पे जो पानी की पड़ा हुआ है रात भर में वो ओस है। तो वही ओस रूपी, माने ओस रूपी माने आंसू है उसका। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य जो है अपने कमलनी रूपी जो उसकी प्रेमिका है उसका आंसू पोंछ रहा है। क्योंकि पत्नी उसकी प्रेमिका क्या है? रूठ गई है, खंडिता नायिका हो गई है। भाई किसी और के प्यार में मोहब्बत में सूर्य मान लीजिए भाई परेशान है, तो अब उसकी नायिका जो है नाराज हो गई, कमलनी जो है नाराज हो गई, खंडिता नायिका हो गई। तो खंडिता नायिका को मना रहा है कौन? अब सूर्य मनाएगा। तो वही चीज़ है। तो उसमें यही कह रहे हैं कि तस्मिन काले नयन सलिलम। अब नयन माने नेत्र, सलिलम माने पानी। अब नेत्र का पानी माने आंसू। यही है, इसी के लिए कवि कालिदास जाने जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। यही है उनका कवित्व। तो ये चीज़ है। अब यहाँ कह रहे हैं कि नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम, जो खंडिताएँ नायिका हैं, योषिताएँ हैं, पत्नियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, प्रेमिकाएँ हैं, ये भाव है। तो अब यहाँ वर्त माने हो गया मार्ग, वर्तमनी। तो इस तरह से इसका रूप चलता है। वर्त द्वितीय प्रथमा द्वितीय में चलेगा। जैसे पया पैसी पयान चलता है, पया पैसी पयान चलता है, तो
उसी तरह से ये भी होगा वर्तमान। तो ये हो गया, इसको हम लिखी हुई हैं, 1 मिनट थोड़ा सा भाई जो चीज़ें तो भाई आपका ये आपका वर्तमान शब्द है। वर्तमान शब्द का ये रूप है, वर्तमान प्रथमा और द्वितीय एक वचन में बनेगा। हैं तो अब भानों में भान शब्द का षष्ठी एक वचन हो जाएगा। प्रणयी, प्रणयी, प्रणयिनो, प्रणयिन। तो यहाँ पे आपका ये प्रणयिन जो है, प्रणयी, प्रणयिनो, प्रणयिन, शांतिम। तो ये आपका है प्रालय आश्रम माने ओस रूपी आंसू। प्रणय भी माने प्रेमियों के द्वारा, ने माने ले जाना, शांतिम नियम माने शांति की ओर ले जाना। भानु शब्द का षष्ठी एक वचन भानु बनेगा। अब विसूया माने क्रोध, बहुत अधिक क्रोधित हो सकते हैं। तो वही कहने मतलब ये है कि आप उनके बीच में मत आना, नहीं तो सूर्य भगवान कुपित हो जाएंगे, अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। और जब क्रोधित हो जाएंगे तो ये आपको पता ही है भाई, तब वही हाल है, तो बादल बनेगा ही नहीं जब सूर्य भगवान कुपित हो जाएंगे। तो ये है चीज़ है। तो प्रालय आश्रम कमल बदना सोप हरतु नलिन्या माने वही है जो कमलनी है, उसका कमल बदनाथ सोअपी। तो यहाँ पे आपका गुण संधि बन जाएगा सोप में। और प्रत्यय अल्पा विसूय। कर माने वही, कर माने हाथ, जो सूर्य भगवान है उसकी जो किरण है वही उसका हाथ है। कर रुधि, तो वही अपने हाथ से अनल्प्य माने तो वही चीज़ है। अगर आप बीच में आ जाओगे, कौन मेघ है, तो सूर्य भगवान अत्यंत कुपित हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि बीच में मत आना। यहाँ स्यात जो है अस का बिल्डिंग का रूप है स्यात। तो ये हो गया आपका। वर्तम वर्तमनी वर्तम वर्तमनी वर्तम वर्तमनी वर्तमानी, इस तरह से चलेगा। ये आपका वर्तम, ये पहले में और दूसरे में दोनों रहेगा। फिर इसका आपका होगा वर्तम वर्तमनी वर्तम वर्तमनी वर्तमानी, इस तरह से ये आपका रूप चलेगा। यहूँ वही होगा वर्तम वर्तमानी वर्तमानी, ये हो गया आपका। तो ये वर्तम शब्द, वर्त माने मार्ग। तो वही कह रहे हैं मार्ग बीच में मत आना। मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया आपका। अब इसमें ये कह रहे हैं कि उस समय अर्थात सूर्योदय काल में प्रेमी जनों द्वारा खंडिता नायिकाओं के आंसू शांत कर देना चाहिए, तथा तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, क्योंकि वह सूर्य भी कमलनी के कमल रूप मुख से, कमलनी के कमल रूप मुख, कमल बदना, बदन माने होता है मुख, तो कमल बदनाथ सोपी माने कमल के मुख से भी
नलिन्या, हरतु माने हरण कर रहा है, नलिन्या माने कमलिनी के मुख से क्या हरण कर रहा है, आंसू माने ओस रूपी आंसू। पहुंचने के लिए लौटता हुआ किरण रूपी हाथ को रोकने वाले तुम अल्प अधिक ईर्ष्यायुक्त हो जाएगा। माने सूर्य जो है, कमलिनी रूपी जो उसकी नायिका है, उसका आंसू पोंछेगा। तो आप बीच में मत पड़ना, बीच में मत आ जाना भाई। दो प्रेमी प्रेमिका के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पता लगा कि भाई, तो वही चीज़ है। तो सूर्य और कमलिनी के बीच में आप मत आ जाना। कुल मिला जुला के यही है। प्रत्यावृत्तस्त्व कर रुचि अनल्पाभिसूय स्यात्, ये सूक्ति वाक्य भी है। कहने मतलब ये है कि पोषने के लिए लौटता हुआ किरण रूपी हाथों को रोकने वाले तुम अत्यधिक ईर्ष्यायुक्त हो जाएगा, माने कुपित हो जाएगा। तो आपको नष्ट, मतलब भाई सूर्य जब कुपित होंगे तो मेघ की क्या औकात, बादल की क्या औकात, मतलब बदले न बनी जाओ। अत्यधिक तेज धूप पर दिए, सब सारे जितने मेघ हैं सब धूम जो सब नष्ट। भाई सूर्य का जब अधिक ताप रहता है गर्मी में, जेठ में, तो कहाँ बादल बनते हैं, सब धुआं धुआं हो जाते हैं। वही चीज़ है। तो इस तरह से अब इसमें आपका अनल्पाभिसूय में आपका बहुब्रीहि होगा। प्रालय आश्रम में आपका रूपक समास बता ही चुके हैं। कमल बदनाथ में आपका रूपक समास। नयन सलिला में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो लगभग संपन्न हो गया है। कुल मिला जुला के यहाँ पे यही बात है। तस्मिन काले मन उस समय, नयन सलिलम माने आँख, नयन माने नेत्र के जो पानी है, माने आंसू, खंडिता नायिका जो रूठी हुई नाराज नायिकाएं हैं। तो ये चीज़ है। अब रूठी नायिका कमलिनी को बता रहे हैं। सूर्य नायक हो गया, कमलिनी नायिका। अब यहाँ कमलिनी में नायिका का आरोप किया जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे फिर आए, यहाँ पे सूर्य हरतु नलिन्या माने हरण, नलिन्या माने कमलिनी के हरण करने के लिए प्रालय आश्रम माने जो आंसू है, प्रालय माने वही आपका प्रालय आश्रम मतलब ये है कि ओस रूपी आंसू। प्रालय आश्रम माने ओस रूपी आंसू। तो ये आपका यहाँ, अब इस पे जो कमलिनी पे ओस पड़ा रहेगा वही है ओस रूपी आंसू। ये हो गया ओस रूपी आंसू। अब यहाँ बता रहे हैं कि तब यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्त भानु जासु माने, वर्त माने मार्ग, ये आपका अव्यय पद है। वर्त जो है आपका ये अव्यय पद है। ये वर्त में अव्यय पद है। और भानु माने षष्ठी एक वचन, तो ये हो गए सूर्य। और प्रणय भी माने प्रेमी, प्रणय प्रणयनो प्रणय। और शांति माने शांति, नेयम माने ले जाना। प्रणय भी में इन प्रत्यय हो जाएगा, शांति में अक्तिन प्रत्यय, नेयम में यत प्रत्यय। अचो यत जैसी नहीं है तो यत प्रत्यय। एक सूत्र है अचो यत, उससे आपका यत प्रत्यय हो जाएगा। नलिन्या में आपका नी प्रत्यय होगा। नलिन्या माने कमलिनी। तो मिला जुला के यही है। इसको हम आप इसकी व्याख्या पढ़ दे रहे हैं कि उस समय अर्थात सूर्योदय काल में प्रेमी जनों द्वारा खंडिता नायिकाओं के आंसू शांत कर देने चाहिए। अतः सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, क्योंकि सूर्य भी भाई, अब यहाँ पे खंडिता नायिका का मतलब ये है कि अगर कोई नाराज स्त्री है तो उसके आंसू को शांत कर देना चाहिए। एक उदाहरण दिया जा रहा है। अब दूसरा उदाहरण ये है, उसी प्रकार से सूर्य जो है, क्योंकि अब एक
मतलब कहने मतलब ये है कि एक खंडिता नायिका की परिभाषा बता रहे हैं। पहले ये खंडिता नायिका की परिभाषा बताए, तस्मिन् काले नयन शल्यम युष्टाम खंडिता नाम। कहने मतलब ये है कि जो खंडिता नायिका है उसकी विषय में बता रहे हैं, उसके आंसू को पोंछ देना चाहिए। अब फिर दूसरा उदाहरण ये बता रहे हैं कि सूर्य भी अपनी उसकी चूँकि नाराज जो नायिका है, कमलिनी जो है, उसकी खंडिता नायिका है, तो उसका जब अपना किरण रूपी हाथों से मानो आंसू पोंछने जाएगा, मतलब कि कमलिनी जब सुबह सुबह ओस पड़ी रहेगी दृष्टि सूर्य भगवान, तो आप जो है मेघ को कह रहे हैं आप उसके बीच में मत आ जाना, सूर्य और कमलिनी के बीच में। क्योंकि रात में के बीत जाने के बाद सुबह जब होगा तो जो उस पर ओस पड़ी रहे मतलब पड़ गया है कमलिनी पे, तो मानो वो आंसू है, खंडिता नायिका का आंसू है। नयन शल्यम युष्टा नाम खंडिता नाम, ये जो है ये और यहाँ जो है प्रालय आश्रम कमल बदना स्वप हरतु नलिन्या, तो यही चीज़ है। सूर्य जो है, जो कमलिनी है, उसका प्रालय आश्रम ओस रूपी आंसू पोंछने आएगा, तो आप जो है बीच में मत पड़ जाना, नहीं तो क्या होगा कि अनल्पा भेसूया माने सूर्य अत्यधिक क्रुद्ध हो जाएगा और आपको नष्ट भी कर सकता है सूर्य भगवान। ये चीज़ है। तो एक जगह ये बताए, खंडिता नायिका की परिभाषा बताए। खंडिता नायिका जो नाराज स्त्रियां हैं, जो अपनी पत्नी से, ऐसी नायिका जो मतलब कि खंडिता हो गई हैं, मतलब रूठ गई हैं, ऐसी स्त्रियां, ऐसी प्रेमिकाएं। अब चूँकि सूर्य भी 52 जगह, तो ये चीज़ है। तो पता लगा अब सूर्य की कमलिनी उससे खंडिता हो गई, नाराज हो गई है, तो सूर्य अपनी नायिका को मनाएगा, तो आप बीच में मत आ जाना। मिला जुला के यही है। तो इस तरह से आप लोग हमारी चैनल जेपी संस्कृत क्लासेज बने रहिए, नमः संस्कृताय। और हमारा चैनल भी जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, तो इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आप लोगों को शुभ हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम।